Good morning, friends. Today we discuss about the abortions. Today we discuss about the topic of OBG, most important topic, name is abortions. तो फ्रेंड्स एबॉर्शंस क्या होता है, ले चलिए हम आपको बता देते हैं एबॉर्शन के बारे में। एबॉर्शन किसे कहते हैं? एबॉर्शंस यानी कि एक्सपल्शंस और एक्सट्रैक्शंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शंस बिफोर वियाबिलिटी पीरियड। वियाबिलिटी पीरियड कितनी होती है? 22 से 28 वीक की ये वियाबिलिटी पीरियड्स होती हैं। अगर उससे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट होता है उसको अपन अगर यूट्रस से होते हुए वेजाइना से बाहर निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं या एक्सपल्शन कर लेते हैं, हम वो क्या कहलाता है? एबॉर्शंस कहलाता है। एग्जाम्पल्स बिफोर 20 वीक ऑफ गेस्टेशंस। अब वो कब निकालेंगे? बिफोर, अब जो हमने लिखा है वियाबिलिटी पीरियड जो लिखी है हमने वो 22 से 28 वीक लिखी है। अब वो कब होनी चाहिए? तो बिफोर 20 वीक्स यानी 20 वीक से पहले अगर हम प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को अगर बाहर निकल जाता है या बाहर निकाल लेते हैं, हम क्या उससे क्या कहेंगे? एबॉर्शंस कहते हैं। उस समय फीटस का वेट कितना होना चाहिए? व्हेन फीटस वेट इज़ लेस देन 500 ग्राम। और फीटस का वेट कितना होना चाहिए? 500 ग्राम से कम होना चाहिए। और वीक जो कितने होना चाहिए? बिफोर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। तब अगर ये प्रोडक्ट हम बाहर निकाल रहे हैं या अपना वो बाहर निकल जाता है, कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट होता है, तो वो क्या कहलाता है? एबॉर्शंस कहलाता है। या इसको अपन क्या कह सकते हैं? मिसकैरेज भी कह सकते हैं। आपने यहाँ पर एक वर्ड जो लिखा है वो लिखा है, आपने क्या लिखा है? बिफोर वियाबिलिटी पीरियड। वायबिलिटी पीरियड्स क्या होती है फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको बता देता हूँ डेफिनेशंस के अंदर। तो फ्रेंड्स लिखो, फीटस बिकम लिव इंडिपेंडेंटली। उस समय वो पीरियड यानी कि उस समय क्या होता है? फीटस जो होता है, ये जो फीटस आपको बताया, वो अपने आप कैपेबल हो जाता है कि अपने आप लिव इंडिपेंडेंटली वो क्या करता है? आसानी से यहाँ पर अंदर रह सकता है। तो उस समय का जो टाइम पीरियड जो होता है वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? वियाबिलिटी पीरियड कहलाता है। और उस समय फीटस का जो नॉर्मल अप्रॉक्स जो वेट होता है कितना होता है? 1000 ग्राम। कितना? 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम का हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है फ्रेंड्स? वियाबिलिटी पीरियड कहलाता है। अब हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे आगे। एबॉर्शन की हमने डेफिनेशंस पढ़ ली है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि एबॉर्शन जो होते हैं वो दो प्रकार से करवाए जाते हैं। एक होता है स्पॉन्टेनियसली और दूसरा होता है इंड्यूस। स्पॉन्टेनियस का मीन्स क्या होता है कि फ्रेंड्स अगर एबॉर्शन इटसेल्फ यानी अपने आप हो जाता है, क्या हो जाता है? इटसेल्फ मीन्स जो कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट है वो अपने आप अगर टर्मिनेट हो जाता है, यूट्रस से बाहर निकल जाता है, तो हम क्या उससे क्या बोलते हैं? इटसेल्फ बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। इंड्यूस का मीन्स क्या होता है कि फ्रेंड्स अगर एबॉर्शन हम अपनी मर्जी से करा है, मेडिकल अपने अगर जो अपना एबॉर्शन जो होता है वो एबॉर्शन अगर करवाया जाता है, अपने द्वारा करवाया जाता है, तो हम क्या कहलाता है? उसे इंड्यूस एबॉर्शन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस का मीन्स क्या होता है? स्पॉन्टेनियस यानी सडनली अपने आप हो जाना, स्टेप हो जाता है एबॉर्शन, वो कहलाएगा स्पॉन्टेनियस। और इंड्यूस में क्या होता है कि इसमें एबॉर्शन करवाया जाता है। वो लीगल हो सकता है या इलीगल हो सकता है। इसमें इंड्यूस के अंदर भी दो प्रकार का होता है, लीगल या इलीगल। लीगल यानी गवर्नमेंट के ऑथराइज के द्वारा जो करवाया जाता है उसको बोलते हैं लीगल। इलीगल यानी गवर्नमेंट के खिलाफ अपन जो काम करते हैं, जो एबॉर्शन करवाया जाएगा, हम उसे बोलते हैं इलीगल। जो क्या होता है? अनसेफ होता है और सेप्टिक होगा। सेप्टिक यानी इन्फेक्शन हुआ फैलने के चांसेस रहते हैं। लीगल के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें लिखा हमने MTP करता है, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जिसे अपन बोलते हैं। और ये क्या होता है? मोस्टली सेफ होता है। इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट के ऑर्डर के अनुसार, हाँ गवर्नमेंट का इसमें क्या होता है? आपको परमिट होता है कि आप ये एबॉर्शन करवा सकते हो, वो बोलते हैं लीगल। इलीगल का मतलब आप गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर कोई काम कर रहे हो। स्पॉन्टेनियस का मीन्स फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि जो भी एबॉर्शन होगा वो अपने आप हो जाता है, इटसेल्फ हो जाता है, सडनली होता है, हम उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस के अंदर जो टाइप्स होते हैं कौन सा था? पहला थ्रेटिनेंट होता है, इनवेटेबल होता है, इनकम्प्लीट, कंप्लीट, मिस्ड और सेप्टिक। ये क्या होता है? सारे इसके टाइप्स होते हैं एबॉर्शन के। हम फ्रेंड्स इस एबॉर्शन को, ये जो टाइप्स हमने जो लिखे हैं, इनको एक्सप्लेनेशन पूरा करने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? इनकी ईटियोलॉजी पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स कि एबॉर्शन जो भी हो रहे हैं सारे जो हमने टाइप पढ़े उनकी ईटियोलॉजी क्या है, कॉजेस क्या होते हैं, किस वजह से ये एबॉर्शन होता है। ईटियोलॉजी में हमने पढ़ रहे हैं एबॉर्शन की ईटियोलॉजी क्या होती है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या लिखा है? अननोन बट सम ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ईटियोलॉजी मोस्टली क्या होती है? इसकी अननोन होती है एबॉर्शन की, लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से एबॉर्शन हो सकता है। तो पहला फैक्टर जो है वो कौन सा है? जेनेटिक फैक्टर्स, जिसके अंदर क्या होता है? ऑटोसोमल, ट्राइसोमल हो सकती है, या फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। क्रोमोसोम के अंदर कोई भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी अगर प्रेजेंट हो तो क्या हो सकता है? एबॉर्शन हो सकता है। नेक्स्ट लिखा हमने एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक फैक्टर। एंडोक्राइन फैक्टर और मेटाबॉलिक फैक्टर्स हो सकता है। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? जैसे डेफिशिएंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अगर कमी हो, ठीक है, या थायराइड की एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट हो, या डायबिटीज मेलिटस वगैरह हो, तो भी ये अबॉर्ट हो सकता है। नेक्स्ट लिखा हमने एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज। एनाटॉमी के अंदर कोई प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है तो भी क्या है? एबॉर्शन हो सकता है। जैसे सर्वाइकल एबनॉर्मलिटी हो, यूटेराइन की एबनॉर्मलिटी अगर प्रेजेंट हो, यूटेराइन जैसे मान लो यूटेराइन फिब्रोइड्स वगैरह हो, ऐसा कुछ अगर हो, यूटेराइन पॉलिप्स हैं,
ठीक है, तो भी क्या है आपका वहाँ पर मिसकैरेज हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो है कौन सा, इन्फेक्शंस। अगर मान लो मैटरनल इन्फेक्शंस वगैरह हो रखा, मदर के अंदर कोई इन्फेक्शन अगर प्रेजेंट है लाइक HIV, मलेरिया, रूबेला या टॉक्सोप्लाज्मा अगर इस प्रकार कोई इन्फेक्शन अगर प्रेजेंट है तो भी क्या है वहाँ पर एबॉर्शंस हो सकता है। नेक्स्ट वन हमने जो लिखा एटियोलॉजी क्या लिखी इसकी, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है या एंटीफॉस्फोलिपिड एबनॉर्मलिटीज प्रेजेंट हो तो भी क्या हो सकता है वहाँ पर एबॉर्शंस हो सकता है। लास्ट वन जो हमारा मेन फैक्टर जो लिखा हमने क्या कौन सा लिखा है, एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी क्या हो सकता है एबॉर्शन हो सकता है। लाइक अगर मदर मान लो स्मोकिंग कर रही हो, अल्कोहल ले रही हो या कोई ड्रग्स या केमिकल का यूज कर रही हो तो वहाँ पर क्या है एबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। ये क्या होते हैं सारे फ्रेंड्स इसके इटियोलॉजी होते हैं। अब हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट, इसके बाद हमने कि एबॉर्शन जो टाइप पढ़े थे उस टाइप अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स एबॉर्शंस के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और सारा एक्सप्लेनेशन करेंगे वन बाय वन करके। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अपन देखते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस क्या होता है। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का मीन्स होता है कि जो एबॉर्शन की जो प्रोसेस होती है वो अपने आप स्टार्ट हो जाती है, हम उससे क्या बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस। अब स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन जो होते हैं उनके टाइप्स हम पढ़ते हैं। सबसे पहला जो टाइप हमने लिखा है वो है थ्रेटिनेंट एबॉर्शंस। तो थ्रेटिनेंट एबॉर्शंस क्या होता है इसकी डेफिनेशन हम लिखा है, अ टाइप ऑफ एबॉर्शंस इन विच द प्रोसेस ऑफ मिसकैरेज हैज स्टार्टेड। ये ऐसा टाइप है जिसके अंदर क्या होता है मिसकैरेज की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है स्टार्ट हो जाती हैं बट हैज़ नॉट प्रोग्रेस, लेकिन वो वहाँ तक प्रोग्रेस नहीं हो पाती हैं कि जहाँ पर उसकी रिकवरी इम्पॉसिबल हो। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका थ्रेटिनेंट एबॉर्शन, यानी कि एबॉर्शन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी लेकिन वो एबॉर्शन की प्रक्रिया वहाँ तक नहीं पहुँचेगी कि जहाँ से क्या हो उसकी रिकवरी इम्पॉसिबल हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है कौन सा थ्रेटिनेंट एबॉर्शन। अब इसके बाद में इस थ्रेटिनेंट एबॉर्शन जो हमने पढ़ा है अब से हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स के बाद में इसका कि थ्रेटिनेंट एबॉर्शन का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको क्या देखने मिलेगा। तो वहाँ पर क्या होगी, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, अमाउंट कितना होगा, स्लाइट अमाउंट होगा, कलर कैसा होगा उस ब्लीडिंग का, ब्राइट रेड कलर का, और वहाँ पर क्या मिलेगा देखो फ्रेंड्स वहाँ पर पेन मिलेगा और पेन कैसा होगा, माइल्ड होगा। ठीक है, एब्डोमिनल पेन होगा, डल होगा, और पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको क्या क्या देखने मिलेगा, तो एक्सटर्नल ओवस जो है वो वहाँ पर क्लोज होगा, सर्वाइकल जो होगा सॉफ्ट होगा, फील करेंगे तो अपन सॉफ्ट आपको फील होगा, और यूट्रस की साइज जो होती है वो कैसे होगी अकॉर्डिंग टू गेस्टेशंस वहाँ पर देखने को मिलेगी। अब इसका इन्वेस्टिगेशन अपन क्या कराएंगे, कैसे पता लगाएंगे कि ये कौन सा एबॉर्शन है, तो इसमें हम CBC करा सकते हैं, HB कराएंगे, RS कराएंगे, ग्रुपिंग कराएंगे, UAG करा कर देख सकते हैं कि वहाँ पर फिटनेस कैसा मिलेगा आपको, UAG के अंदर लाइव फिटनेस आपको देखने को मिलेगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स में क्या करेंगे अपन बेड रेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, और वहाँ बेड रेस्ट देंगे और क्या करेंगे वहाँ पर अपन फ्रेंड्स बेड रेस्ट के बाद में डाइजिपाम देंगे 5 mg और गिवन करेंगे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वहाँ पर दे सकते हैं। तो ये क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट हो गया, किसका थ्रेटिनेंट एबॉर्शन वहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स इनविटेबल एबॉर्शन। इनविटेबल एबॉर्शन क्या होता है कि यहाँ पर कि जो एबॉर्शन की जो प्रोसेस होती है वो वहाँ तक वो स्टार्ट हो जाती है और ये एबॉर्शन की प्रोसेस वहाँ तक पहुँच जाती है कि जहाँ से वापस क्या हो सकती है रिकवरी इम्पॉसिबल हो जाती है और वहाँ पर क्या मिलेगा आपको फीटस जो होता है वो डेड मिलेगा। तो ये इसमें दोनों में डिफरेंस होता है फ्रेंड, थ्रेटिनेंट एबॉर्शन और इनविटेबल क्या डिफरेंस है कि इन दोनों के अंदर एबॉर्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है लेकिन इसकी जो प्रोसेस वहाँ तक पहुँचती है कि जहाँ पर क्या हो जाती है वापस रिकवरी हो जाती है और यहाँ पर क्या है रिकवरी वापस नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या है रिकवरी पॉसिबल थी और यहाँ पर रिकवरी इम्पॉसिबल है। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंशियल होता है, इसको हम बोलते हैं इनविटेबल एबॉर्शंस बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट फ्रेंड्स इसके बारे में पढ़ लें, कौन सा है इनकम्प्लीट एबॉर्शन। इनकम्प्लीट एबॉर्शन का मीन्स क्या होता है कि एबॉर्शंस वहाँ पर होगा लेकिन जो कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट था वो कम्प्लीटली बाहर नहीं आता है या प्लेसेंटा का जो भी पार्ट होगा वो कम्प्लीटली वहाँ पर से बाहर नहीं आएगा। कुछ पार्ट जो होता है फीटस का या प्लेसेंटा का क्या होता है वो फीमेल की बॉडी के यानी यूट्रस के अंदर रह जाता है, हम उसे क्या बोलते हैं इनकम्प्लीट एबॉर्शंस के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट लिखा हमने कंप्लीट एबॉर्शन। कंप्लीट एबॉर्शन का मीन्स क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट है कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट था वो पूर्ण तरीके से बाहर निकल जाता है, हम उसे क्या बोलते हैं कंप्लीट एबॉर्शन बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमने दोनों डिफरेंस का इनकम्प्लीट क्या होता है कंप्लीटली बाहर नहीं आता है, पार्ट्स कुछ पार्ट बाहर आता है कुछ अंदर रह जाता है, हम उससे बोलते हैं इनकम्प्लीट। अब नेक्स्ट कंप्लीट लिखा, कंप्लीट में क्या होता है कि पूरा फीटस का जो पोर्शन है जो भी कंसेप्शन प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट हमने जो लिखा है कौन सा है वो है मिस एबॉर्शन। क्या होता है तो मिस एबॉर्शन का पढ़ते हैं इसके बारे में, वेयर द फीटस डाइज एंड रिटेन इनसाइड द यूट्राइन कैविटी। इसमें क्या होता है कि फीटस अंदर ही बच्चा जो होता है अंदर वो जो फीटस क्या होता है अंदर ही मर जाता है। जैसे ये फीटस जो होता है क्या होता है वो अंदर ही इसकी डेथ हो जाती है लेकिन क्या हो जाता है
किसी को रिटर्न और मरने के बाद में क्या होता है वो अंदर ही रह जाता है, ठीक है, मतलब बॉडी से बाहर नहीं आता है। डेड फीटस जो होता है वो बॉडी के अंदर रह जाता है और बाहर नहीं आ पाता है, ठीक है ना। हम उसे क्या बोलते हैं, मिस एबॉर्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कौन सा होता है फ्रेंड्स, तो होता है लास्ट एंड वन टाइप है वो है सेप्टिक। कौन सा होता है, सेप्टिक एबॉर्शन। सेप्टिक एबॉर्शन का मीन्स क्या है कि सेप्सिस का मीन्स क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। तो इस एबॉर्शन में क्या होगा, कोई भी इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पर फीटस की अगर क्या हो जाती है, फीटस जो होता है वो एबॉर्ट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेप्टिक एबॉर्शन के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने पढ़ लिए सारे ये स्पॉन्टेनियस के टाइप सारे पढ़ लिए। इसमें हमने क्या पढ़ा, आपस में एक और रिवाइज करा देता हूँ फ्रेंड्स। थ्रेटेनियन एबॉर्शन क्या होता है कि ऐसा एबॉर्शन जहाँ पर क्या हो जाती है, इसकी प्रोसेस जो होती है स्टार्ट हो जाती है और ये एबॉर्शन की प्रोसेस वहाँ तक पहुँचती है कि जहाँ से क्या हो सकती है वापस उसकी रिकवरी पॉसिबल क्या हो जाती है, हो जाती है, हम उसे बोलते हैं थ्रेटेनियन। और ऐसा एबॉर्शन जहाँ पर वो क्या हो जाता है उसकी रिकवरी इम्पॉसिबल हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है, इनवेटेबल कहलाता है। यहाँ पर फीटस जो आपको लाइव मिलेगा, यहाँ पर डेथ मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। फिर लिखा हमने इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट, इन दोनों डिफरेंसेस कैसे करेंगे। तो इनकम्प्लीट में क्या होता है, जो ये फीटस का यानी कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, इसमें से कुछ पार्ट जो होता है वो बॉडी के अंदर रह जाता है, यूट्रस के अंदर, और कुछ होता है बाहर निकल जाता है, तो हम उससे बोल लेंगे इनकम्प्लीट। और कंप्लीट में क्या होता है, ये जो भी प्रोडक्ट आपको दिख रहा है वो सारा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, हम उसे बोल देंगे कंप्लीट एबॉर्शन। फिर हमने लिखा मिस एबॉर्शन। मिस एबॉर्शन का मीन्स क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो फीटस होता है वो जो गर्भ के अंदर यानी यूट्रस के अंदर क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन वो क्या हो जाता है, बाहर नहीं आता है, वो बॉडी के अंदर ही रह जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। हम उससे क्या बोलते हैं, मिस एबॉर्शन। लास्ट में हमने लिखा है वो है सेप्टिक। सेप्टिक का मीनिंग इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जाती है, इस बच्चे की यहाँ पर डेथ हो जाती है और ये क्या हो जाता है, बच्चा यहाँ से बॉडी से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है, इसका यानी एबॉर्शन हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से। हमको क्या कहलाएगा, वो सेप्सिस या सेप्टिक एबॉर्ट कहलाएगा। फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप जो लिखा हमने, इंड्यूस एबॉर्शन से लिखा है लीगल एंड इलीगल। लीगल का मीन्स होता है कि गवर्नमेंट के ऑथराइज के अकॉर्डिंग आप अगर एबॉर्शन करवा रहे हो तो क्या कहलाएगा, इंड्यूस लीगल एबॉर्शन। और इलीगल का यानी गवर्नमेंट के आप खिलाफ जाकर करते हो अपनी मर्जी से। इसमें आता है आपका एमटीपी, यानी ये एमटीपी का मीन्स होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी किसी ड्रग्स के द्वारा या अपन क्या है ऑपरेट करके हम क्या करते हैं, वहाँ पर बच्चे को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की ऑथराइज के अंडर कंडीशन के अकॉर्डिंग करवाते हैं, हम कैसे हैं लीगल। इलीगल क्या होता है, अनसेफ होता है, और इसमें क्या होता है, सेप्टिक इंजरी या इन्फेक्शन भी इसमें हो सकता है। तो ये हो गया आपके एबॉर्शन के टाइप सारे कंप्लीट। अब फ्रेंड्स मैंने एक ऐसी बहुत ही बढ़िया आपके सामने एक टेबल्स बनाई हुई है, यानी इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको अच्छे से बताने के लिए कि जो भी हमने टाइप्स पढ़े हैं उन सारे टाइप्स को, टाइप्स कौन से होता है, इसमें ब्लीडिंग कैसी होगी, ओस जो सर्वाइकल ओस किस में क्लोज किस में ओपन होगा, इसमें सोनोग्राफी करेंगे तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा सबके अंदर, और यूट्रस की साइज किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमने पढ़ा था थ्रेटेनियन एबॉर्शन। इसमें टाइप्स कौन सा था, पहला एबॉर्शन का था थ्रेटेनियन। ब्लीडिंग कैसी होगी, इसमें माइल्ड यानी कम माइल्ड होगी, स्लाइटली होगी। सर्वाइकल ओस क्या होता है, इसके अंदर क्लोज रहेगा, और सोनोग्राफी कराएंगे तो बच्चा कैसा आपको लाइव मिलेगा, जीवित दिखेगा। और यूटेरिन की जो साइज होती है वो कैसे होगी, अकॉर्डिंग टू पीओजी। पीओजी का मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, पीओजी का मीन्स होता है क्या होता है फ्रेंड्स, पीओजी का मीन्स गेस्टेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। पीओजी का मीन्स होता है पर अब इसमें क्या होता है, गेस्टेशन के अकॉर्डिंग उसकी क्या हो जाती है, यूट्रस की साइज आती है, हम उसे बोलते हैं पीओजी। नेक्स्ट है इनवेटेबल एबॉर्शन। इसमें क्या होता है, बिल्डिंग होगी सीवियर होगी, सर्वाइकल ओस इसमें क्लोज ही ओपन रहेगा, पीओजी करेंगे तो आपको फीटस के साथ डेथ मिलेगा, और यूट्रस साइज कैसे होगी, लेस देन पीओजी का मीन्स होता है जो आपकी पीओजी का मतलब क्या होता है, आपने लिखा था अभी बताया था मैंने आपको कि अकॉर्डिंग टू द गेस्टेशन पीरियड के अकॉर्डिंग, पीरियड ऑफ गेस्टेशन के अकॉर्डिंग उससे क्या होगी, कम होगी, लेस देन पीओजी एंड पीरियड ऑफ गेस्टेशन से कम होगी, यूट्रस की साइज छोटी रहेगी। फिर लिखा हमने नेक्स्ट इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट एबॉर्शन क्या होगा, ब्लीडिंग कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट अंदर रहेगा तो क्या है, ब्लीडिंग कंटिन्यू होती रहेगी, और सर्वाइकल ओस क्या इसमें ओपन ही रहेगा, और यूजी करेंगे तो यहाँ पर बच्चा कैसा होगा, रिटर्न मिलेगा, कुछ पार्ट अंदर मिलेगा, और लेस देन पीओजी यहाँ पर भी साइज कैसे होगी, यूट्रस की कम होगी। कंप्लीट में क्या होगा, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी क्योंकि कुछ अंदर रहेगा नहीं तो ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, और सर्वाइकल ओस अपना क्लोज हो जाएगा, और यूट्रस यूजी करेंगे तो यहाँ पर अंदर क्या मिलेगा, यूट्रस अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा, यानी एम्प्टी मिलेगा, और साइज कैसे होगी आपकी नॉर्मल मिलेगी। और मिस एबॉर्शन क्या होगा, ब्लीडिंग एब्सेंट रहेगी, ठीक है ना, और सर्वाइकल ओस क्लोज रहेगा, और सोनोग्राफी करेंगे बच्चा आपको डेथ मिलेगा, और लेस देन पीओजी इसकी यूट्रस की साइज होगी। तो ये हमने इसका क्लासिफिकेशन आपको पढ़ लिया वापस। अब फ्रेंड्स मैं आपको एबॉर्शन के हमने सारे टाइप्स वगैरह सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन फ्रेंड्स एग्जाम के अंदर एक शॉर्ट नोट अलग से क्वेश्चन आता है जो होता है सेप्टिक एबॉर्शन के बारे में। तो मैं फ्रेंड्स आपको इसी के अंदर सेप्टिक एबॉर्शन के बारे में बता देता हूँ फ्रेंड्स।
सेप्टिक एबॉर्शंस क्या होता है, तो इसकी एपिडेमियोलॉजी अपन पढ़ना चाहिए सेप्टिक एबॉर्शन की। तो मोर कॉमन इन डेवलपिंग कंट्री, यानी ये जो एबॉर्शन जो होता है सेप्टिक एबॉर्शन डेवलपिंग कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, कॉमन होता है वहाँ पर। और अबाउट 1% केसेज इन हॉस्पिटलाइज है, और मोस्टली इसमें देखा गया है कि 10% से ज़्यादा केसेज जो होते हैं वो कौन से होते हैं, हॉस्पिटलाइज एबॉर्शंस केसेज आपको देखने को मिलते हैं। मोर कॉमन इन इलीगल एबॉर्शंस एंड इनकम्प्लीट एबॉर्शंस, ये आपको मोर कॉमन देखे गए हैं। ठीक है, मोर कॉमन जो होते हैं वो इलीगल एबॉर्शंस होते हैं या इनकम्प्लीट एबॉर्शंस, ये आपको देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, सेप्टिक इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स इसकी ईटियोलॉजी क्या होती है सेप्टिक एबॉर्शन की। तो हमने लिखा है इसके अंदर रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। सेप्सिस यानी वहाँ पर एबॉर्शन जो हो रहा है, वहाँ पर इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, तो वहाँ पर क्या देखा हमने, ईटियोलॉजी ये होती है कि कुछ पार्ट जो कंसेप्शन अगर अंदर रह जाता है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पूरा सेप्सिस हो जाएगा या सेप्टिक हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा आगे। फिर अपन इसके अंदर देखते हैं इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है, किस प्रकार से होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिचेज एंडोमेट्रियम एज कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन। तो इसमें क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होंगे, बच्चा अगर बाहर आ गया कंसेप्शन का, कुछ पार्ट अंदर है तो वहाँ पर क्या इन्फेक्शन क्या होगा, और इन्फेक्शन कहाँ पहुँच जाएगा, आपकी एंडोमेट्रियम के अंदर पहुँच जाएगा। कहाँ होगा, कॉन्टैक्ट ऑफ एंडोमेट्रियम, ये जो लेयर होती है यूट्रस की, वहाँ तक पहुँच जाता है। फिर वो स्प्रेड अप टू मायोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम से स्प्रेड होकर कहाँ जाएगा, मायोमेट्रियम जाएगा। इस प्रकार से ये, और फिर पेरिमेट्रियम आ जाएगा। तो इस प्रकार से पेरिमेट्रियम का अनुमान लिखा है, पूरी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। और क्या करेगा, बैक्टीरियम या एंड सेप्टिक शॉक, और उसकी वजह से क्या होगा, ये जो इन्फेक्शन है ब्लड के अंदर पहुंच जाएगा, बोलते बैक्टीरियम या एंड क्या करेगा आगे, सेप्टिक शॉक वाली कंडीशन यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। फिर लिखा इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शन, आप हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शन देखेंगे, कौन सी हिस्ट्री क्या है इस एबॉर्शन की। फिर और इसमें क्या देख सकते हैं फ्रेंड्स, फिर इसमें अपन नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे इस चीज़। देखो तो फीवर जो होगा वो 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा 24 आवर तक कंटिन्यू। और आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर लोअर एब्डोमेन पेन मिलेगा, टेंडरनेस मिलेगा, टेकिकार्डिया मिलेगा। अब इसमें आप बाद में आता है इससे क्लिनिकल ग्रेडिंग अपन देखते हैं, इन्फेक्शन की सेप्सिस जो है हुआ है उसका ग्रेडिंग देखते हैं। तो इसमें टोटली 4 कितने ग्रेड दिए आपको फ्रेंड्स, इसमें 4 ग्रेड दिए हुए हैं। तो ग्रेड फर्स्ट में क्या होता है, इन्फेक्शन लोकलाइज्ड यूट्रस, इन्फेक्शन जो होगा सिर्फ यूट्रस के अंदर होगा, उसको बोलते हैं ग्रेड फर्स्ट। ग्रेड सेकंड में क्या होगा, इन्फेक्शन स्प्रेड बिहाइंड द यूट्रस टू पैरामेट्रियम। अब इन्फेक्शन क्या है, यूट्रस से अगर बाहर निकल जाता है, पेरीमेट्रियम चला जाता है, तो हम उसको बोलते हैं ग्रेड सेकंड बोल देंगे। जिसमें क्या होगा, ओवरी, पेल्विक पेरिटोनियम कैविटी, यहाँ ओवरी तक ये पूरा पहुंच जाएगा। फिर ग्रेड थर्ड का आता है। ग्रेड थर्ड में क्या लिखा हमने कि जनरलाइज पेरिटोनाइटिस, यानी कि जनरलाइज पेरिटोनियम जो कैविटी वो पूरी इन्फेक्शन हो जाएगी, उसमें पूरा इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, हम बोलते हैं जनरलाइज पेरिटोनाइटिस। ठीक है, फिर आगे हम लिखा है ग्रेड 4 में क्या होता है, ग्रेड 4 इज ऑलमोस्ट एसोसिएटेड विद इलीगली इंड्यूस एबॉर्शन। ये ग्रेड थर्ड को ग्रेड 3 ग्रेड होते हैं। फर्स्ट ग्रेड में क्या होता है, इन्फेक्शन इस यूट्रस देगा, सेकंड में ये कहाँ पहुँच जाएगा, पेरिमेट्रियम पहुँच जाएगा, थर्ड में क्या होता है, पूरा पेरिटोनियम कैविटी या जनरलाइज पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता है। इस प्रकार से 3 ग्रेड इसके हमने देखे हैं। फिर इसका आता है इन्वेस्टिगेशन, अपन इसका पढ़ते हैं। तो इसमें क्या करा था, सीबीसी करवाएंगे, प्लेटलेट कराएंगे, आपको दोनों ये लो मिलेगी, ब्लड कल्चर कराएंगे, यूरिन कल्चर करा सकते हैं, वेजिनल स्वैब लेंगे, ठीक है, यूएसजी करा कर देख सकते हैं, और आरएफटी राइट, आरएफटी कराएंगे। तो अब ये इस प्रकार से सारे क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन होते हैं, इस प्रकार से हम इसका देख सकते हैं। लास्ट वन इसका होता है मैनेजमेंट। अब क्या करेंगे, तो कंट्रोल सेप्सिस, जो सेप्टिक इन्फेक्शन जो है उसको कंट्रोल करेंगे, रिमूव करेंगे इन्फेक्शन का जो भी सोर्स की इस वजह से इन्फेक्शन हो रहा है उसको सोर्स को अपन रिमूव कर देंगे वहाँ से, और सपोर्टिव थेरेपी देंगे, और रेस्पॉन्ड ट्रीटमेंट क्या रेस्पॉन्ड हो रहा है ट्रीटमेंट को ओपन देखेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो एंटीबायोटिक देंगे, आईवी फ्लूइड देंगे। इस प्रकार से सारा क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट होता है। अब इस सेप्टिक इन्फेक्शन की वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, तो फ्रेंड्स इनफर्टिलिटी हो सकती है, पेल्विक पेन होगा, ठीक है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, टॉक्सिक शॉक हो सकता है, हेमरेज हो सकता है। ये सारे क्या होते हैं इसके हमने पढ़ लिए कॉम्प्लिकेशन। तो ये हमारा जो लास्ट टॉपिक था सेप्टिक एबॉर्शन, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो फ्रेंड्स आज हमने पढ़ लिया एबॉर्शन के बारे में कंप्लीट डिटेल पूरी पढ़ ली। फ्रेंड्स इसे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से मैं एक बार आपको बता दूं, नेक्स्ट अपना जो लेक्चर होगा वो होगा एमटीपी के बारे में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होती है वो अपन आगे अगली लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंप्लीटली, एमटीपी एक्ट। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।